चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द चार्जिंग पॉइंट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे लिनक्स और विंडोज़ इन दोनों में से बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्या आप एक नई पीसी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या आप प्रेजेंट में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे है उसको चेंज करना चाहते हैं, या फिर इस बात को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं कि विंडोज़ लिनक्स में से बेस्ट कौन सा है। तो ये वीडियो ख़ास तौर से आपके लिए बनाया गया है। जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फर्स्ट 1985 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा रिलीज़ किया गया था और ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली माना जाता है। ये ग्लोब में सबसे ज़्यादा ऑपरेट किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है। माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होता है। गेमर्स तो इसे गेमिंग का पैराडाइज बोलते हैं, इतना ये गेमिंग के लिए फेमस हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, जितने भी गेम्स आते हैं वो मैक्सिमम विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए ही बने होते हैं, वो विंडोज़ पे ही ऑपरेट होते हैं। इसलिए ये बहुत ही फेमस हुआ था गेमर्स के लिए, जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो यूज करने का तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। ये एक्चुअली अगर बोला जाए तो ये यूज़र फ्रेंडली है। ये बहुत ही आसानी से आदमी सीख सकता है, समझ सकता है। इसको ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल्ड होने की भी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल इंसान भी इसको आसानी से सीख सकता है। और विंडोज़ में आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसा कि लिनक्स में होता है। लिनक्स में आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, वैसे ही मैक के लिए भी होता है। लेकिन विंडोज़ में आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। यही एक बड़ी रीज़न है जिससे कि वायरसेस बहुत ज़्यादा विंडोज़ को लगते हैं। अगर देखा जाए तो विंडोज़ ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए मैक्सिमम वायरसेस बने हैं, और यही कारण है कि विंडोज़ यूज़र्स को एंटीवायरस खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। ये सबसे बड़ा लॉस है। पीसी अगर लैपटॉप खरीदते हो तो कंपलसरी आपको एंटीवायरस लेना ही है, क्योंकि विंडोज़ को सबसे ज़्यादा वायरस अटैक करता है। हज़ारों वायरसेस बने हैं विंडोज़ के लिए, इसके लिए आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करना ही पड़ता है विंडोज़ के लिए। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो विंडोज़ के लिए इतने सॉफ्टवेयर भरे पड़े हैं कि आपको सॉफ्टवेयर की कभी कमी नहीं होगी। किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो अवेलेबल है विंडोज़ के लिए। हर तरह के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं विंडोज़ के लिए, तो ये एक अच्छी बात है विंडोज़ के लिए। मार्केट रिसर्च से ये पता चला है कि 92.63% जो यूजर्स हैं वो विंडोज़ के हैं। वर्ल्ड के जो 92.63% यूजर्स हैं उनके लैपटॉप या पीसी में विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया गया है x86 हार्डवेयर इंक्लूडिंग इंटेल, AMD और बहुत सारे प्रोसेसर के ऊपर काम करने के लिए। अब हम बात करेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। लिनक्स को क्रिएट किया गया था 1990 में, और इसको लिनक्स को लीजेंड कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का लीजेंड। ये इसलिए क्योंकि इसमें वायरस का कोई टेंशन नहीं होता है, वायरस लगने का कोई झंझट ही नहीं है। और एक्चुअली ये उनके लिए बनाया गया है जो थोड़ा, जिनका टेक्निकल जो नॉलेज है वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल का है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम उनके लिए अच्छा है, जैसे कि जिनको कोडिंग और प्रोग्रामिंग करना है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें माउस घुमाने से ज़्यादा कीबोर्ड पे, कमांड पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। लेकिन विंडोज़ पे क्या होता है, माउस से सब काम होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा मैक्सिमम आपको कमांड्स ही टाइप करने पड़ते हैं। विंडोज़ को आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते जैसा आप चाहते हो, लेकिन लिनक्स में क्या है, अगर आपको नॉलेज है तो आपको मॉडिफाई कर सकते हो, लिनक्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। लेकिन आपको कोडिंग आना चाहिए, उसको समझना चाहिए अच्छी तरह से, उसमें अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ये एक अच्छी बात है इसमें। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप किंग हो। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो लिनक्स होता है वो ओपन सोर्स होता है, तो आप फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर
बात करें विंडोज़ की, तो विंडोज़ आपको लाइसेंस कॉपी लेना पड़ता है। अगर आप कमर्शियल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस कॉपी लेकर के बाई करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन लिनक्स में वैसा कुछ नहीं है, ये ओपन सोर्स है, आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। लिनक्स में भी विंडोज़ की तरह बहुत सारे अलग-अलग फ्लेवर्स हैं, जैसे सेंटोस, उबुंटू, काली, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं और इनकी भी अलग-अलग अपडेट्स होते हैं, वर्जन्स होते हैं। जैसा कि विंडोज़ में विंडोज़ 7, एक्सपी, विंडोज़ 8, 10, अब 11, तो वैसे ही लिनक्स में भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं। इसका जो पीसी रिक्वायरमेंट होता है, वो बहुत ही लो होता है। आप किसी भी पीसी पे नॉर्मली आप इसको लोड करके चला सकते हैं। अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग की, तो आपको बता दूं दोस्तों कि लिनक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर प्रोग्रामिंग। ये ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जैसे पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, जावा, रूबी, पर्ल, एक्सेट्रा। ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है, तो इसे बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोग्रामर के लिए हो ही नहीं सकता। और इसका जो लिनक्स का जो टर्मिनल होता है, ये बहुत ही सुपीरियर होता है कंपेयर टू विंडोज़। अगर बात करें गेम की, तो इसमें उतने सारे तो गेम्स नहीं होते हैं लिनक्स में जितने कि विंडोज़ में होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन उनके ही गेम्स होते हैं लिनक्स के, जो उस पे ऑपरेट कर सकते हैं। और एक बात बताना चाहूँगा, जो लिनक्स है वो विंडोज़ के कंपेयर में बहुत ही फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स रन फास्टर देन विंडोज़ ओएस एंड लिनक्स इज़ हाईली सिक्योर सिस्टम। अब एक बात बता दूं मैं आपको कि जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट न्यू रिलीज़ कर रहा है विंडोज़ 11, और उसका जो पीसी रिक्वायरमेंट रखा है वो कुछ ज़्यादा ही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि जो लिनक्स है वो विंडोज़ को क्रॉस कर जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।